अस्सलामुअलैकुम, अंसारीज किचन में वेलकम बैक है। तो जनाब एक और नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और काइंडली बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। लाइक करें आप हमें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें आप हमें ज्यादा से ज्यादा, और हमारी रेसिपीज को आगे आप शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। कोई नई रेसिपी अगर आपको मुझसे सीखनी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाल्लाह उस रेसिपी को मैं आपको बहुत ही कमर्शियल और प्रोफेशनल अंदाज के साथ बनाना सिखाऊंगा। तो जनाब आज की यह रेसिपी बहुत ही उम्दा और बहुत ही लजीज सी डबल मसाला चटपटी चिकन बिरयानी की ये रेसिपी है, जिसको आज हम बहुत ही यूनिक सी टेक्निक के साथ और बिल्कुल कमर्शियल और प्रोफेशनल अंदाज के साथ आपको बनाना सिखाएंगे। तो आपने तमाम तर चीजों को फॉलो करना है, पूरे स्टेप्स को फॉलो करना है, पूरे वीडियो को वॉच करना है और एक दफा इस रेसिपी को अपने घरों में लाजमी ट्राई करना है। इंशाल्लाह जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो चले अपनी रेसिपी के जानिब चलते हैं। यहाँ पर देखते हैं हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। 2 kg हमारे पास चिकन मौजूद है, बहुत ही फ्रेश क्वालिटी का आपने चिकन लेना है। बड़े से पीसेस में इसको आपने यहाँ पर कटवा के रख लेना है। इसके साथ साथ यूज करेंगे हम बासमती राइस। 11-21 डबल स्टीम का बासमती राइस आपने यूज करना है। 1.5 kg हमारे पास यहाँ पर बासमती राइस मौजूद है। बासमती राइस के साथ साथ आपने यहाँ पर यूज करना है आलू का। 4 बड़े साइज का आलू लिया था, इसको बड़े से पीसेस में हमने काट के यहाँ पर रख लिया आपके सामने। और इसी के साथ साथ यूज करेंगे हम यहाँ पर टमाटर। 600 ग्राम टमाटर हमने लिया था और इसको हमने यहाँ पर स्लाइस फॉर्म में काटने के बाद अच्छी तरीके से रख लिया है। थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट हमने यूज करना है। अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ साथ 25 अदद पतली वाली हरी मिर्चें थी, इसका पेस्ट हमने बहुत अच्छे से तैयार कर लिया है। 250 ग्राम यहाँ पर हम यूज करेंगे दही। 300 ग्राम हमने यूज करना है घी। पूरी रेसिपी में 300 ग्राम घी का इस्तेमाल करेंगे हम। घी के साथ साथ थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला इस्तेमाल करेंगे। होममेड गरम मसाला ये हमारा, इसकी रेसिपी चैनल पे मौजूद है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कुछ खड़े गरम मसाले इस्तेमाल करेंगे। 4 से 5 दाना बादियान का फूल है। 2 इंच के 3 टुकड़े यहाँ पर दालचीनी के है। 2 तेजपात है। 3 बड़ी इलायची है। 20 दाने साबुत काली मिर्च है। 2 चम्मच यहाँ पर सफेद जीरा है और 6 से 7 दाने यहाँ पर छोटी इलायची और 4 से 5 दाने लौंग है। थोड़ा सा हल्दी का इस्तेमाल करना है हमने। थोड़ा सा पीसी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करना है। पीसी हुई लाल मिर्च के साथ साथ कुटी लाल मिर्च का थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे अपनी इस रेसिपी के अंदर। नमक हस्बे जायका हस्बे जरूरत इस्तेमाल करेंगे, जैसा आप खाना पसंद करते हैं। 1 लेमन है, इसको यहाँ पर हमने अच्छी तरीके से स्लाइस फॉर्म में काट के रख लिया है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर तकरीबन आपने 10 से 12 दाने पतली वाली हरी मिर्चें ले लेनी है। 5 से 6 दाने आपने यहाँ ले लेना है आलू बुखारा और 1 गड्डी पुदीना और हाफ गड्डी यहाँ हमें चाहिए होगा हरा धनिया, वो हमने ले लिया। थोड़ा सा फूड कलर इस्तेमाल करेंगे अपनी इस रेसिपी के अंदर। और इसी के साथ साथ हमने इस्तेमाल करना है यहाँ पर, ये मसाला आपने गौर से देखना है, इस मसाले को हमने पीसने के बाद इस्तेमाल करना है। 2.5 कली यहाँ पर जावित्री है। 1 छोटा सा टुकड़ा जायफल का है और 5 से 6 दाने यहाँ पर बादियान के फूल का है। तो इसको हम पीस के इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब आपने क्या करना है, एक लेना बड़ा सा पतीला, खुला सा बड़ा सा पतीला लेना है। इसको चूल्हे पे रखना है और चूल्हे के फ्लेम को भी बंद रखना है आपने। और यहाँ पर ऐड कर देना है टमाटर सारा का सारा। 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट आपने ऐड कर देना बहुत अच्छी तरीके से। हरी मिर्चों का जो पेस्ट हमने तैयार करके रखा हुआ था वो सारा का सारा आपने इस पोजीशन पे ऐड कर देना। नमक हस्बे जायका हस्बे जरूरत आपने यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से ऐड कर देना। पीसी लाल मिर्च आपने बहुत अच्छी तरीके से 1 चम्मच हमने यहाँ पर ऐड किया, आप कमियां ज्यादा कर सकते हैं। पीसी हुई हल्दी का हमने 1 चम्मच ऐड किया है और कुटी लाल मिर्च यहाँ पर 1 चम्मच ऐड किया। कुटी लाल मिर्च भी आप यहाँ पर कमियां ज्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर 2 चम्मच गरम मसाला भर के ऐड कर देना। अच्छा, टमाटर इसमें वाफिर मकदार में यूं जाएगा कि टमाटर हमारे कोरमे के बेस को बनाएगा। और गरम मसाला जो इस पोजीशन पे हमने डाला है, गरम मसाला बहुत ही जबरदस्त सी बॉडी लेकर आएगा हमारे इस कोरमे की। तो इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर तकरीबन इसमें 2 से 2.5 गिलास पानी ऐड किया। इसको अच्छी तरीके से यहाँ पर मिक्स कर देते हैं। आपके सामने आप देखिए अच्छे से इसको अब हमने यहाँ पर मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पर ऐड करना है घी। अच्छा, इस 300 ग्राम टोटल हमने घी लिया था। इस पोजीशन पर आपने जो घी ऐड करना है तकरीबन 150 ग्राम अच्छी तरीके से घी आपने ऐड करके कवर करके इसको 5 से 7 मिनट के लिए दरमियानी सी आंच के ऊपर छोड़ देना है ताकि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो सके, तमाम तर मसाले अच्छे से पक सके। ये आपके सामने आप देख सकते हैं 5 से 7 मिनट या 8 मिनट हमें हुआ होगा, हमने कवर को रिमूव किया। यहाँ पर माशाल्लाह से टमाटर यहाँ पर तकरीबन थोड़े से सॉफ्ट हो गए आपके सामने आप देख सकते हैं। तो 5 से 7 मिनट जैसे ही यहाँ पर कवर कर, आप जब कवर को रिमूव करें तो उसके बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पर ऐड कर देना है आलू। सारा का सारा आपने आलू ऐड कर देना बहुत अच्छी तरीके से। आलू ऐड करने के बाद मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करने के बाद हमने क्या करना है, वापस से इसको कर देना है कवर करके 5 मिनट के लिए वापस इसको पकने देना है ताकि आलू भी थोड़े से टेंडर हो जाए और टमाटर मजीद जो है वो सॉफ्ट हो सके।
तो ये आपके सामने माशाल्लाह से आप देखिए 5 मिनट के बाद कवर को वापस हमने रिमूव किया है। तो टमाटर माशाल्लाह से और मजीद जो है वो सॉफ्ट हो चुके हैं और आलू भी जो है यहाँ पर थोड़ा सा टेंडर हो चुका है। तो जब ये पोजीशन आ जाए, इस स्टेप तक जब आप पहुंच जाएं, तो अब आपने क्या करना है, इसके अंदर अब बाकी की चीज़ें अब हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऐड करेंगे बहुत अच्छी तरीके से जो है वो चिकन ऐड कर देंगे, सारा का सारा चिकन ऐड करने के बाद जो है बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ इसी स्टेप्स को आपने करना है फॉलो। अच्छा, चिकन सारा का सारा ऐड कर दिया। इस पोजीशन पे चिकन ऐड करने के बाद 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट आपने वापस दोबारा ऐड करना है। और इसी के साथ साथ जो हमने दही लिया था, उस दही के अंदर हमने 1 चम्मच जो है वो फूड कलर जो है वो ऐड कर लिया था और बहुत अच्छा सा पेस्ट बना लिया था। तो ये दही के अंदर 1 चम्मच फूड कलर ऐड करने के बाद इसको हमने इस तरीके से यहाँ पर कर देना है इसके अंदर ऐड। ये आपके सामने, आपने भी सेम स्टेप को इसी तरीके से करना है फॉलो। देन ये जो है दही और इसके अंदर फूड कलर जो ऐड किया था, इसको ऐड करने के बाद जो है यहाँ पर इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स। ये आपके सामने माशाल्लाह से आप देख सकते हैं, अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं ताकि दही बहुत अच्छी तरीके से और फूड कलर बहुत अच्छी तरीके से तमाम तर चीज़ों में जो है वो मिक्स हो जाए और बहुत ही खूबसूरत सा और बहुत ही कलरफुल सा जो है हमारा ये कौरमा बन के तैयार हो सके। ये आपके सामने माशाल्लाह से इसको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर मिक्स कर दिया हमने, ये आप देख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इस पोजीशन पे ऐड करना है पानी। तो यहाँ तकरीबन हम 2 गिलास या 1.5 गिलास पानी ऐड करेंगे। अच्छा, पानी यहाँ पर यूं ऐड कर रहे हैं, 1.5 से 2 गिलास पानी मौजूद था इसके अंदर। 1.5 से 2 गिलास पानी ऐड करने का मतलब यहाँ पर यूं है कि चिकन भी अभी अपना पानी छोड़ेगा, तो तकरीबन ये पानी मिलके 3 गिलास या 2.5 गिलास के करीब जो है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने घड़ी को देखना है और यहाँ पर 10 मिनट के लिए इसको बहुत अच्छी तरीके से जो है रख देना है चिकन को गलने के लिए। अच्छा, दूसरी जानिब हम जो है वो चावल की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने पतीले के अंदर पानी रखा है और पानी हल्का सा जो है यहाँ पर हमारा जो है वो गर्म हो चुका है। तो हमने इसमें क्या ऐड किया है, थोड़े से खड़े गरम मसाले ऐड कर दिए हैं जिसमें दालचीनी का टुकड़ा है और साबुत काली मिर्च और ज़ीरा है, ये ऐड कर दिया हमने और नमक ऐड कर दिया। इसको बॉईल करने के लिए अच्छे से रख दिया ताकि पानी में अच्छा सा बॉईल आ जाए। और चावल को हमने 40 मिनट पहले जो है वो भिगो के रख दिया था, बहुत अच्छा सा बॉईल आ चुका है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर ऐड कर देना है चावल। सारा का सारा चावल ऐड करने के बाद 80% यहाँ पर इसको डन करके हमने निकाल लेना है। आपने 100% डन नहीं करना है, तकरीबन 2 कनी आपने रख के चावल को यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से निकाल के स्टेनर के अंदर रख लेना है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने चावल ऐड कर दिया 2 कनी, यानी कि 80% जब चावल आपका कुक हो जाए, 2 कनी उसमें बाकी रहे, तो हमने यहाँ पर इसको निकाल के रख लेना। दूसरी जानिब 10 मिनट के लिए हमने रखा था चिकन को यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से गलने के लिए। अच्छा, शुरू में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हमने यहाँ पर 2 गिलास तकरीबन पानी ऐड किया था, चिकन भी अपना पानी यहाँ पर छोड़ेगा। तो उसकी वजह ये थी कि हमें इन दी एंड जो है तकरीबन 2 गिलास पानी अपने कौरमे के अंदर चाहिए। 2 गिलास पानी लाजमी चाहिए, जब भी हमारी बिरयानी बहुत ही रसीली और बहुत ही जूसी बनेगी, नहीं तो हमारी बिरयानी बनेगी ड्राई। ठीक है, प्रोफेशनल जितनी भी कुकिंग होती है, उसके जो बिरयानी का कौरमा बनता है उसके अंदर ग्रेवी मौजूद होती है, जब भी बिरयानी जो है बहुत ही रसीली और बहुत ही शाइनी और बहुत ही जूसी सी बन के तैयार होती है। तो इसके अंदर जो इस वक्त मौजूद है तकरीबन 2 गिलास पानी, 2 गिलास से बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा पानी मौजूद है इस पोजीशन पे। तो अब हमने क्या करना है, जो खड़े गरम मसाले हमने लिए थे वो इसको ऐड कर देना है इस पोजीशन पे, सारा का सारा। चूल्हे के फ्लेम को आपने यहाँ पर रखना है दरमियाना सा। इसी के साथ साथ आलू बुखारा गया इसके अंदर, इसी के साथ साथ लेमन स्लाइस करके हमने जो रखा था वो सारा का सारा इस पोजीशन पे चला गया। इसके साथ साथ जो मसाला मैंने एंड में आपको दिखाया था वो मसाला हमने यहाँ पर पीस लिया था, वो सारा का सारा मसाला आपने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर कर देना है ऐड, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर इसको ऐड किया है। मसाला ये ऐड करने के बाद आपने इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड करनी है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हरी मिर्चें पतली वाली जो हमने ली थी, वो सारी की सारी हरी मिर्चें आपने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ कर देना ऐड। और 1 गड्डी पुदीना और हाफ गड्डी जो हरा धनिया लिया था उसको यहाँ पर ऐड कर देंगे बहुत अच्छी तरीके से। ऐड करने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पर इसको कर देना है कवर। अच्छा, यहाँ पर इसको अब हम कर देंगे कवर, और कवर करके ज़्यादा नहीं 2 मिनट के लिए बहुत अच्छी तरीके से इसको पकने देंगे। ठीक है, ताकि अभी जो मसाले ऐड किए हैं इससे थोड़ा सा कच्चापन निकल जाए। 2 मिनट से ज़्यादा आपने इसको नहीं पकाना है। 2 मिनट के बाद माशाल्लाह से कवर को रिमूव किया है, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इसके अंदर जो है तकरीबन 2 गिलास ग्रेवी मौजूद है। कौरमा जब भी बनाया बिरयानी का कभी भी ड्राई नहीं करें, नहीं तो बिरयानी के चावल अकड़ जाएंगे और चावल जो है वो टूट जाएंगे और बिरयानी के अंदर कोई लज्जत बाकी नहीं रहेगी। तो आप देख सकते हैं 2 गिलास ग्रेवी मौजूद है। तो अब हमने क्या करना है, जो चावल 80% डन करके हमने रखा था
उसका 50% हमने इस तरीके से यहाँ पर अपने इस कौरमे के ऊपर डाल देना है। ये आप देख सकते हैं, इसको अच्छे से सेट कर लिया है और नॉर्मल वाटर के अंदर हमने फूड कलर बना लिया। तो इस तरीके से आपने जो है वो फूड कलर यहाँ पर ऐड कर देना है हाफ चावलों के ऊपर, और इसी के साथ साथ फूड कलर ऐड करने के साथ साथ बाकी का जो 50% जो चावल होगा इसके बाद हम ऐड करेंगे। ये आपके सामने बाकी के चावल को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, फूड कलर यहाँ मैं जिस तरीके से डाल रहा हूँ आपने भी ऐसे ही डालना है, जब भी बिरयानी की जो रंगत और लुक है बड़ा ही कमर्शियल और प्रोफेशनल आएगा। अच्छा, एक साइड पे हमने हाफ साइड जो है वो फूड कलर पूरा डाल दिया था। अब इसके अपोजिट साइड पे अब हमने फूड कलर डालना है। ये आप देखें, इसके अपोजिट साइड पे जो है हम फूड कलर डाल रहे हैं इस तरीके से। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपने फूड कलर का यहाँ इस्तेमाल करना है ताकि बिल्कुल कमर्शियल और बिल्कुल प्रोफेशनल सी बिरयानी हमारी बन के तैयार हो सके। और इसी के साथ साथ बाकी का जो घी बचा हुआ था उस घी को आपने इस तरीके से सारे के सारे घी को बहुत अच्छी तरीके से कर देना है ऐड। घी ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको कवर कर देंगे और कवर करने के बाद 2 मिनट जो है वो हम हाई फ्लेम का जो है वो इसको देंगे दम, बिल्कुल हाई फ्लेम का, ताकि नीचे से जो है हीट डेवलप हो और स्टीम जो है बहुत अच्छा सा जो है वो डेवलप हो जाए हमारे इस बिरयानी के पतीले के अंदर। उसके बाद 2 मिनट के बाद हमने क्या करना है, 15 मिनट के लिए धीमी आंच के ऊपर देना है इसको दम, ताकि बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी बिरयानी बनके तैयार हो सके। तो ये आपके सामने माशाल्लाह से यहाँ पर कवर को कर दिया हमने रिमूव। स्टीम बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा इसको हम छोड़ते हैं ताकि स्टीम यहाँ पर थोड़ी सी निकल जाए इसकी। बहुत ही ज़बरदस्त सा दम जो है वो हमारे माशाल्लाह से इस बिरयानी के अंदर आ चुका है। बहुत ही लाजवाब तरीके की बिरयानी है। जिस तरीके से मैंने आपको शुरू में बताया कि डबल मसाला चटपटी चिकन बिरयानी है, तो हमने यहाँ पर शुरू में गरम मसाले के साथ टमाटर के साथ जो है इसका बेस बनाया, इसकी एक बॉडी बनाई कौरमे की। देन उसके बाद हमने तमाम तर चीज़ें चिकन को गलाने के बाद क्या किया, हमने इसके अंदर खड़े गरम मसाले ऐड किए और जो बिरयानी का स्पेशल मसाला बना के रखा हुआ था वो ऐड किया। उसके बाद हमने जो है इस बिरयानी और को जो है वो तैयार किया है आपके सामने। माशाल्लाह से रंगत आपके सामने, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितनी उम्दा और कितनी रसीली और कितनी जूसी सी ये बिरयानी बनके तैयार हुई है। आपके सामने देखें, बोटियों की रंगत देखें, चावलों की रंगत देखें, माशाल्लाह से बहुत ही उम्दा और बहुत ही लजीज सी ये बिरयानी बनके तैयार होती है और बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल और बिल्कुल मुनफरिद स्टाइल की बिरयानी है। मैं जितनी भी बिरयानी की आपको रेसिपी देता हूँ सारी रेसिपी मेरी एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। मेरी कोशिश होती है कि जितना मुझे पता है या जितना मुझे आता है मैं वो बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों के बीच जो है वो डिलीवर कर सकूं, आपको अच्छी तरीके से तमाम स्टेप्स के बारे में बता सकूं, सिखा सकूं और समझा सकूं, ताकि जब भी आप मेरी रेसिपीज ट्राई करें तो आपको मायूसी ना हो और आपकी रेसिपी बहुत अच्छी सी बनके तैयार हो सके और मेरे तवज्जुह से आप एक से बढ़कर एक जो है वो नई रेसिपीज और मल्टीपल चीज़ों को ट्राई करते रहें। तो उम्मीद करते हैं ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो करना क्या, आपने इस रेसिपी को एक दफ़ा लाजमी अपने घरों में ट्राई करना है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, सपोर्ट करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आप। तो जल्दी इंशाल्लाह दोबारा आपसे एक और नई रेसिपी में मुलाकात होगी। तब तक अपना आप लोग बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।